अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, आज मेरा इसका 8 लेक्चर है और आज का हमारा टॉपिक होगा लिपिड्स। इससे पिछले टॉपिक्स के अंदर मैं आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा चुका हूँ। ये चैप्टर दरअसल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के ऊपर है, जिनमें हमने 4 किस्म के बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन, देन न्यूक्लिक एसिड। तो कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग लिपिड्स का बेसिकली इंट्रोडक्शन लेंगे कि लिपिड्स होते क्या हैं, क्या करते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं और इनका जानदारों के अंदर रोल क्या है, और इनके एग्जाम्पल्स पे भी बात करेंगे। कॉमन लाइफ से आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा कि आपके इर्द गिर्द लिपिड्स कहाँ पे है और आप लिपिड कौन कौन से खाते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए जी, लिपिड्स जो हैं हम इनको कहते हैं हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। हेट्रोजीनस का मतलब है मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, यानी इनमें एक तो सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल नहीं होते, इनमें डिफरेंट काइंड के मॉलिक्यूल्स लगे हुए होते हैं। जिस तरह आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे, कार्बोहाइड्रेट जितने भी थे उन सब में मोनोसेक्राइड थे, लेकिन लिपिड के अंदर कोई एक स्पेसिफिक टाइप का मॉलिक्यूल नहीं होगा। जिस तरह हम प्रोटीन पढ़ेंगे, तमाम प्रोटीन एक सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल पे मुश्तमिल होती है जो कि अमाइनो एसिड होता है। इन लिपिड्स का आप कोई जनरल फार्मूला बना ही नहीं सकते क्योंकि ये हेट्रोजीनस है। हेट्रोजीनस का मतलब है इनकी तरकीब बदलती रहती है, ये डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स है रिलेटेड टू फैटी एसिड। लेकिन इनमें जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, फैटी एसिड इनमें लाजमी होता है। अब बेटा जी, फैटी एसिड क्या होता है ये समझ लें। एसिड आपको पता है कोई ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें COOH ग्रुप मौजूद हो, ठीक है। इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप। ये कार्बोक्सिल ग्रुप एसिड का फंक्शनल ग्रुप होता है, तो ध्यान में रखिए। तो फैटी एसिड दरअसल इस तरह के मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें इस COOH ग्रुप के साथ R लगा हुआ होता है। नाउ स्टूडेंट्स, R क्या होता है? R दरअसल हाइड्रोकार्बन की एक चेन होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक फैटी एसिड सिंपल सा बनाऊँ CH3, ठीक है, ये साइड वाला कार्बन हो गया, देन CH2, देन अगेन CH2 और आखिर पे जाके लगा दूँ COOH, तो स्टूडेंट्स ये एक फैटी एसिड बन चुका है, ठीक है। तो फैटी एसिड में फिर इट मीन्स इसमें ये वाला जो ग्रुप है 3 कार्बन वाला, इसको आप R ग्रुप कहेंगे, ठीक है। तो फैटी एसिड इस तरह के एसिड होते हैं जिनमें हाइड्रोकार्बन की चेन लंबी सारी मौजूद होती है। जैसे इस फैटी एसिड का नाम है 4 कार्बन वाला है ब्यूटायरिक एसिड। तो तमाम लिपिड्स में फैटी एसिड होते हैं और फैटी एसिड के साथ या ग्लिसरॉल होता है या अल्कोहल होते हैं या कीटोन होते हैं या और कोई हाइड्रोकार्बन्स मौजूद होते हैं। फैटी एसिड लाजमी होते हैं। लिपिड के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, लिपिड पानी में बिल्कुल भी हल नहीं होते, दे आर हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। जैसे कि आप अपने इर्द गिर्द मौजूद लिपिड पे गौर करें। आप लोगों को फैट का पता होगा, जानदारों में से जो चर्बी निकलती है। जब कभी गोश्त हो रहा हो बड़े ईद के मौके पे, आप उस गोश्त को हाथ लगाए, आपके हाथ पे चर्बी लग जाती है। अब आप हाथों को जब वॉश करें तो पानी आपके हाथों से फिसलता है और फिसलन महसूस होती है। ये किसकी वजह से होती है? लिपिड्स की वजह से, क्योंकि लिपिड पानी को रिपेल करते हैं। तो लिपिड आर हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में बिल्कुल हल नहीं होते। जैसे कि आपके घर के अंदर रखा हुआ जो सरसों का तेल है वो भी लिपिड है, आप उसको पानी में डालें। जब आप उसको पानी में डालेंगे देन क्या होगा, आप देखेंगे कि ये पानी का ग्लास है, इस ग्लास में ऊपर वाली साइड पे ऑयल तैरने लगेगा और नीचे वाली साइड पे पानी की लेयर बन जाएगी, यानी पानी के अंदर लिपिड हल नहीं होंगे। लेकिन किस में सॉल्युबल हैं? सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में बड़े अच्छे से डिजॉल्व हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, दरअसल सॉल्युबिलिटी का एक उसूल होता है और वो उसूल होता है लाइक डिजॉल्व लाइक। इस उसूल का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ पोलर है वो पोलर सॉल्वेंट में हल होगी, अगर कोई चीज़ नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में हल होगी। अब आप लोगों को मैंने बताया कि लिपिड्स जो है इन पे ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ये पानी में हल नहीं होते, इन पे कोई चार्ज होता ही नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन्स पे मुश्तमिल है, तो इसलिए ये पानी में हल नहीं होंगे। लेकिन लाइक डिजॉल्व लाइक के उसूल के मुताबिक, क्योंकि लिपिड नॉन पोलर है, ये इनका एक करैक्टर भी है, मैं आगे आपको बताता हूँ, ये आगे चल के लिपिड नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर होने की वजह से ये सिर्फ नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल,
जैसे कि ईथर, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि बेंजीन, इन चीज़ों में इजीली हल हो जाते हैं। यानी अगर आप इस सरसों के तेल को हल करना चाहते हैं तो आप इस सरसों के तेल को पेट्रोल में डालें, पेट्रोल में डालें, देखिए बड़े अच्छे से हल हो जाएगा। पानी में हल नहीं होगा क्योंकि पानी जो है वो पोलर कंपाउंड है, तो पानी पोलर चीज़ों को अपने अंदर हल करता है। लिपिड नॉन पोलर होते हैं, पेट्रोल भी नॉन पोलर है, तो पेट्रोल और सरसों का तेल इजीली मिक्स हो जाते हैं। इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है लेस देन वाटर, इनकी ग्रेविटी 0.8 होती है और पानी की ग्रेविटी कितनी होती है, वाटर की ग्रेविटी 1.0 होती है। तो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी का मतलब होता है ज़मीन का किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। वज़न को कह लें, वज़न को आप कह सकते हैं किसी चीज़ का जितना वज़न ज़्यादा होगा उसकी उतनी ग्रेविटी ज़्यादा होगी। तो इनकी ग्रेविटी पानी से कम है, इनकी 0.8 है, पानी की पूरी 1 है, ठीक है। तो अगर इनकी ग्रेविटी पानी के इक्वल होती फिर ये पानी के अंदर दरमियान में कहीं तैरती। उसूल ये है कि जिस चीज़ की ग्रेविटी ज़्यादा हो वो पानी में नीचे बैठ जाती है, जिसकी ग्रेविटी थोड़ी हो वो ऊपर आती है। तो ग्रेविटी कम होने की वजह से लिपिड पानी के ऊपर तैरते हैं। देन ये नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर बोले तो इनमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद नहीं होते। हाइड्रोफोबिक हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हेटिंग, ये पानी को दूर भगाते हैं। दरअसल लफ्ज़ फोबिया, ये लफ्ज़ आपने सुना होगा, फोबिया। फोबिया हेट करने को कहते हैं, जो चीज़ पानी को रिपेल करे। अच्छा भाई, ये कुछ लिपिड्स के करैक्टर्स और इंट्रोडक्शन पे बात हुई है। अब आगे बात करते हैं लिपिड्स की एग्जाम्पल। हमारे इर्द गिर्द जो लिपिड की एग्जाम्पल है उसमें शामिल है फैट। फैट कहते हैं चर्बी को, जो मवेशियों के अंदर जो एनिमल्स में होती है। ऑयल, ये प्लांट से हासिल होता है, इसको आप तेल कह सकते हैं। फैट एनिमल्स में होते हैं, ऑयल्स प्लांट्स में होते हैं, एंड वैक्सेस कहते हैं मोम को। और वैक्स आमतौर पे इंसेक्ट पैदा करते हैं, लेकिन ये प्लांट वगैरह के अंदर, यानी एनिमल और प्लांट दोनों में ये वैक्स बनती है। जैसे शहद की मक्खी का जो छत्ता है वो वैक्स पे मुश्तमिल होता है, इसी तरीके से पौधे का जो लीव है उस लीव के बाहर भी एक वैक्सी लेयर मौजूद होती है। कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल चिकनाई को कहते हैं। जो ऑयल होता है जो हम खाते भी हैं उसको कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। हमारे ब्लड में भी कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा मौजूद होता है हार्मोन्स के बनने के लिए। अच्छा भी लिपिड क्या करते हैं? अब ये सारे लिपिड के फंक्शन हैं, थोड़े से हैं, बता देता हूँ। लिपिड का पहला काम, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। हमारे सेल की जितनी भी मेम्ब्रेन्स हैं, जैसे ये एक सेल है तो इस सेल के अंदर ये सेल की बाहर वाली मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन, इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन, ये सब की सब मेम्ब्रेन लिपिड्स पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। क्यों लिपिड पे मुश्तमिल होती है? वजह यह है कि लिपिड पानी में डिसॉल्व नहीं होता और हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मॉलिक्यूल वाटर ही है। तो मेम्ब्रेन किसी ऐसी चीज़ की बनी हुई होनी चाहिए जो पानी में हल ना हो, और वो चीज़, बेस्ट चीज़ क्या है? लिपिड। तो इसलिए जी हमारे सेल की मेम्ब्रेन, जैसे ये आप सेल मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल देख रहे हैं, इसमें ये जो रेड कलर का मॉलिक्यूल है ये लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। इसको मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ये लिपिड के मॉलिक्यूल का हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक होता है, यानी ये वाटर लविंग होता है। फिर इस हेड से 2 टेल्स निकलती हैं और वो टेल्स जो है वो हाइड्रोफोबिक होती हैं। तो इसीलिए सेल की मेम्ब्रेन में लिपिड के जो मॉलिक्यूल हैं हेड वाले, वो बाहर वाली साइड पे होते हैं, वो आप कह सकते हैं वाटर को फेस कर रहे होते हैं, यहाँ पे पानी है। जो टेल्स है वो अंदर वाली साइड पे चली जाती है क्योंकि वो टेल वाटर हेटिंग होती है। तो यूँ समझे जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन, ये साइटोप्लाज्म है सेल का, यहाँ पे हेड है लिपिड के, ये बाहर वाली लेयर है, उसके भी हेड आउटसाइड पे है, बीच में उनकी टेल्स हैं, यानी टेल्स ने खुद को पानी से दूर कर लिया है। मज़ीद बात करें तो लिपिड का दूसरा काम है सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड आपको अच्छी खासी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। लिपिड में एनर्जी कहीं ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट से। जैसे देखिए, डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, यानी अगर आप आधा किलो लिपिड खाएं, आधा किलो कार्बोहाइड्रेट खाएं, तो आपको लिपिड से डबल एनर्जी मिलेगी। यूँ समझिए, अगर आप ऑयली चीज़ें, क्योंकि ऑयल्स जो है वो लिपिड होते हैं, वो आप खाएंगे तो आप जल्दी मोटे होंगे क्योंकि आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी का इनटेक हो रहा होता है। अच्छा, लिपिड में एनर्जी की वजह क्या होती है, इसमें ज़्यादा एनर्जी क्यों है? इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ये एक लिपिड का फार्मूला है जिसका नाम है ट्राईस्टीयरिन। C55H
110 एंड O6। तो यहाँ पे आप रेशियो देखिए, करीब करीब कार्बन और हाइड्रोजन जो है, कार्बन 55, हाइड्रोजन 110, ऑक्सीजन जस्ट 6। तो मतलब CH जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन की मिकदार ज़्यादा है और कंपैरेटिवली ऑक्सीजन बड़ी ही लेस है। दूसरी तरफ ये कार्बोहाइड्रेट को कंपेयर करें, जैसे कि सुक्रोज जिसका फार्मूला है C12H22O11, इसमें अगर आप नोट करें तो ये तकरीबन कार्बन और हाइड्रोजन में 1:2 की रेशियो और ऑक्सीजन भी उतनी ही है, यानी जितने कार्बन है ऑलमोस्ट ऑक्सीजन भी उतने ही है। जैसे ग्लूकोज को देख ले, C6H12O6, कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है, जबकि लिपिड्स में कार्बन और हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन काफ़ी कम है, जैसे देखिए सिर्फ 6। तो इस वजह से, क्योंकि सारी एनर्जी जो फूड में एनर्जी होती है वो किस बॉन्ड में होती है, वो होती है CH बॉन्ड में, तो लिपिड में CH बॉन्ड बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए लिपिड डबल एनर्जी देते हैं। तो भाई परहेज़ करें ज़्यादा लिपिड खाने से, क्योंकि इनसे आपके अंदर एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, वो एक्स्ट्रा एनर्जी आपकी बॉडी में फिर फैट यानी चर्बी की सूरत में जमा होने लगेगी और आप मोटे होंगे। मोटे होने की वजह से आपको हार्ट डिजीज़ होंगी, स्टमक प्रॉब्लम्स होगी, डायबिटीज़ का ख़तरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का ख़तरा बढ़ जाता है। तो मोटापा कोई अच्छी चीज़ बिल्कुल नहीं है। इनका अगला काम, ये इंसुलेशन देते हैं। इंसुलेशन किससे देते हैं? इंसुलेशन का मतलब होता है, मतलब कि हीट लॉस को रोकना, अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट एंड कोल्ड, यानी सर्दी गर्मी से बचाते हैं। एंड एक्ट एज अ वाटर प्रूफ मटीरियल, और ये पानी को भी गुजरने नहीं देते। जैसे अगर हम अपनी स्किन की लेयर को देखें तो हमारी स्किन जो है उसमें बाहर वाली साइड पे होती है, ये स्किन का एक क्रॉस सेक्शन बनाने लगा हूँ, एपिडर्मस। उस एपिडर्मस के नीचे हमारी स्किन की जो दूसरी लेयर है उसका नाम है एंडोडर्मस। ये स्किन एपिडर्मस यानी स्किन की आउटसाइड की लेयर एपिडर्मस और ये एंडोडर्मस। अच्छा भाई, हम हर इंसान में एंडोडर्मस में यहाँ पे एक लिपिड की फैट की लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं सबडर्मल फैटी लेयर। दिस इज सबडर्मल फैटी लेयर। ये फैटी लेयर क्या करती है? ये हमारी बॉडी से हीट लॉस को रोकती है, क्योंकि आपको पता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, समटाइम सर्दी आ जाती है, बाहर माहौल ठंडा होता है, हीट लॉस हो सकती है, स्केप हो सकती है, ये उसको रोकते हैं। वाटर लॉस को रोकते हैं, यहाँ से पानी गुजर के बाहर नहीं जा सकता, पानी सिर्फ ग्लैंड्स से गुजर सकता है। यानी हमारी स्किन में कुछ ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को आपको पता है कि क्या कहते हैं, उन ग्लैंड्स को कहते हैं स्वेट ग्लैंड, वो पानी को निकालते हैं ज़रूरत पड़ने पे, अदरवाइज वैसे पानी इस लेयर को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। फिर लिपिड जो है ये वैक्सीज की सूरत में पाए जाते हैं इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। जो इंसेक्ट होते हैं जैसे कि हशरात हैं, उन हशरात को अगर हम देखें, जैसे कि ये एक इंसेक्ट की बॉडी है, अब इस इंसेक्ट की बॉडी में ये जो बाहर वाली ये लेयर है ये किसकी बनी हुई है? ये वैक्स की बनी हुई है और ये वाटर प्रूफ है, ये पानी को एस्केप नहीं करने देगी, यूं इंसेक्ट जिंदा रहते हैं। अगला इनका रोल है क्यूटन। क्यूटन किसको कहते हैं? क्यूटन इज अ प्रोटेक्टिव लेयर ऑन क्यूटिकल ऑफ सम लीव्स। पत्तों के ऊपर आप लोगों को पता है कि पत्ते जो है उनमें भी लेयर्स होती हैं। जैसे पत्तों के अंदर पहले एपिडर्मस के सेल है ऊपर वाली साइड पे, उन एपिडर्मस के ऊपर क्यूटिकल चढ़ी हुई होती है और ये क्यूटिकल भी वैक्स की बनी हुई है। ये वाटर लॉस को रोक रही है। अंदर मीजोफिल सेल फिर मौजूद है तो पानी को लॉस नहीं होने देती पत्तों के अंदर। और इसी तरीके से फलों के अंदर, जैसे सेब का जो छिलका है, ये फॉर एग्जाम्पल एक एप्पल है, तो एप्पल का जो छिलका है ये लिपिड का बना हुआ है और ये वाटर प्रूफ है। तो इसीलिए अगर आप सेब का छिलका उतार दें वो जल्दी खुश्क हो जाता है, अगर उसका छिलका रहे फिर वो खुश्क नहीं होता। इसी तरीके से बीज जो होते हैं, जो सीड होते हैं, उनका छिलका। आखिर पे है लिपिड्स की क्लासिफिकेशन। ये लिपिड के यूजेस हो गए। अब क्लासिफिकेशन यानी लिपिड्स के कितने ग्रुप्स हैं। तो लिपिड के जो मशहूर ग्रुप है वो है असाइल ग्लिसरॉल, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, कल का मेरा लेक्चर इसके ऊपर होगा। ग्लाइकोलिपिड जो कि कार्बोहाइड्रेट प्लस लिपिड के मिलने पे बनता है। फिर है स्फिंगोलिपिड जिसमें एक नाइट्रोजिनस बेस होती है जिसको स्फिंगोसिन कहते हैं। फॉस्फोलिपिड ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये जो मेम्ब्रेन के अंदर मैंने आपको लिपिड ये वाले बताए, ये फॉस्फोलिपिड होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वैक्सीज, ये जो फलों के अंदर ये जो कोटिंग बनी हुई होती है ये वैक्स की बनी हुई है। टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड्स ऐसे लिपिड्स होते हैं जो ऑयल सा बनाते हैं,
कुछ फलों के अंदर इससे ये निकलते हैं, कुछ वेजिटेबल्स के अंदर से, और ये छोटे छोटे यूनिट्स पे मुश्तमिल होते हैं जिनको आइसोप्रिनॉइड यूनिट कहते हैं। स्टीरॉइड जो है ये कुछ ऐसे लिपिड जो हार्मोन्स बनाते हैं, हमारे अंदर कई हार्मोन स्टीरॉइड के बने हुए होते हैं, और स्टीरॉइड के जो लिपिड्स हैं इनमें दरअसल 4 रिंग होते हैं छोटे छोटे, इस तरह से ये एक रिंग, छोटे छोटे 4 रिंग कार्बन के बने हुए, ये दूसरा रिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स तीसरा रिंग है, और फिर यहाँ पे चौथा एक रिंग और मौजूद है। तो यूँ ये रिंग 5 कार्बन वाला है, बाकी 6 कार्बन वाला रिंग है। तो इस तरह से स्टीरॉइड बनते हैं, ये हार्मोन्स हमारे अंदर बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज का लिपिड्स का इंट्रोडक्शन था। कल इंशाल्लाह हम बात करेंगे डिटेल में सबसे अहम लिपिड्स के ऊपर, जो सबसे अबंडेंट लिपिड की क्लास है, विच इज़ असाइल ग्लिसरॉल्स। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।